दरअसल रविवार को ही जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने की घोषणा की, तो उसके अगले ही दिन रक्षा मंत्रालय और इंडियन आर्मी ने इस योजना पर अमल करना भी शुरू कर दिया। एक तरफ जहां सेना DRDO से 6 स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स खरीदने जा रही है, जिनकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपए है, तो वहीं पूर्वी लद्दाख LAC पर चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को तीनों सेनाओं को 8,722.38 करोड़ रुपए के नए और उन्नत हथियारों की खरीद की मंजूरी दे दी। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में खरीद के लिए इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इसमें नौसेना के लिए तोपें और वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है। बता दें, शुरुआत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी के 36 विमानों को HTT-40 बेड़े के संचालन के बाद वायुसेना खरीदेगी। इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफलों और उन्नत ड्रोन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। खरीदे जाने वाले गोला बारूद में 70% स्वदेशी सामग्री होगी, तो वहीं DAC ने 125 mm के कवच भेदी गोले और बारूद की खरीद को भी मंजूरी दी है, जो कि जंग के हालात में अपने अचूक निशाने से टैंकों को तबाह कर सकते हैं। ये स्वदेशी रूप से ही विकसित किए गए हैं। प्रस्ताव के तहत जिन रक्षा उपकरणों और हथियारों की खरीद की जानी है, उनमें नौसेना के लिए भी उन्नत हथियार शामिल हैं। इनमें खास तोप सुपर रैपिड गन माउंट सबसे अहम है, जिसे नौसेना के जंगी जहाज़ों और भारतीय तटरक्षक बलों के जहाज़ों पर मुख्य रूप से लगाया जाता है। इन उन्नत तोपों को भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। ये तोपें दुश्मन की मिसाइलों और तेज़ी से हमला करने वाले विमानों को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 101 हथियारों और मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को दूसरे देशों से आयात ना करके अपने ही देश में बनाना न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि ये मेक इन इंडिया को भी पंख लगाने वाला है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वदेशी कंपनियां न केवल अपनी क्षमता को बढ़ा पाएंगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।